वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम 9th क्लास के सर्कल वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 के कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है। तो वो थ्योरम अभी मैं नहीं करा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ और एक दो एग्जाम्पल और एक दो छोटी छोटी बातें बताऊँगी। स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिख दी है क्योंकि थोड़ी लेंथी होती है और बीच में वीडियो पॉज ना करना पड़े इसलिए। तो देखिए बेटा जी, मैं आपको 10.4 थ्योरम तक अपने लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि सर्कल थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। देखिए, इन चीज़ों को समझना बड़ा जरूरी है कि 3 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का क्या मतलब है। देखिए, अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं A एंड B, तो बेटा आप इजीली उनमें से कोई भी सर्कल पास करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो भाई? आप A को B से ज्वाइन कर दो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, और जहां से वो बाइसेक्टर पास करेगा वो सेंटर हो जाएगा। अगर हम उसे O नाम देते हैं तो OA और OB को रेडियस लेकर वी कैन ड्रॉ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। लेकिन जब 3 पॉइंट्स की बेटा बात आती है, 3 पॉइंट्स की जहां बात आती है, तो 3 पॉइंट्स से कितने सर्कल पास करते हैं और कैसे हम वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज अब हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई 3 डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज A है, B है और C है, जो कि कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर माने एक लाइन पर नहीं है। तो ऐसे 3 पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा। कैसे? देखिए, अगर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं तो उससे तो हम सर्कल आराम से इजीली, अभी मैंने दिखाया, पास करा सकते हैं। जब हम 3 अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं, C को हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि 3 पॉइंट से क्या बन जाता है भाई? ट्राइंगल। और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जाने वाला केवल और केवल एक ही सर्कल होता है, जिसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। अगर कभी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में शायद ना पढ़ा हो, जिसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल जो बाहर से जाए, और ऐसे सर्कल का जो सेंटर होएगा वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। ऐसे सर्कल का जो रेडियस होएगा अपना, वो सर्कम रेडियस कहलाएगा। तो ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये 10th में आ जाता है, या जो बच्चे ड्राइंग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनकी छोटी क्लासेस में ही सर्कम सर्कल ड्रॉ करने आ जाते हैं। परिवृत्त बोल देते हैं हिंदी में इसे। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि किसी लाइन के 2 तरह के बाइसेक्टर हो सकते हैं। अगर ये लाइन AB है और इसका एक बाइसेक्टर तो ऐसा होगा जो इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, वो तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अब आप ये देखिए कि मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रही हूँ CD, ये भी तो भाई इसका बाइसेक्टर है। ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके मिड पॉइंट में से जा रही है, तो ये लाइन AB का बाइसेक्टर हो गई, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ कंपास रखेंगे, इससे हाफ से ज़्यादा खोलेंगे यहाँ ऐसे रखकर, और एक आर्क ये लगाएंगे। देन मान लो इस लाइन का नाम PQ है। P पर आप कंपास रखेंगे, Q पर कंपास रखेंगे, उतना ही जितना इधर से ओपन था उतना ही ओपन करेंगे पेंसिल को, और ये खींचेंगे। और इन दोनों आर्क के जो ज्वाइंट्स हैं, इन्हें जब हम मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी PQ का। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जनरली तीनों का, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका और एक इसका, और जहां तीनों का बाइसेक्टर मिलता है वहां से OA
OB और OC को रेडियस लेकर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं जो कि इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कहलाता है। ऑन द सेम लाइन अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा और उन 3 पॉइंट्स में से आपने सर्कल पास करना है तो A, B और C आपको 3 पॉइंट दिए हैं तो आप क्या कीजिए कि A को B से मिलाइए, B को C से मिलाइए। AC को मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों ही उसी पॉइंट पर मिलने हैं जाकर। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लेंगे तो ये बन जाएगा भाई अपना, दिस इज़ नॉट बाइसेक्टर। कंपास से आप जब करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली। तो यहाँ से ये लाइन हमने ली और यहाँ से ये लाइन हमने ली और ये जो पॉइंट है सपोज ये ये नहीं यहाँ आएगा और BC का भी हमने ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया और जहाँ ये मिले उसे अगर हम O नाम दे दें तो हम O को सेंटर लेंगे यानी O पे कंपास रखेंगे तो वहाँ से OA, OB और OC तीनों डिस्टेंसेस सेम होंगी। तो आप O को सेंटर और OA को रेडियस लेकर जो सर्कल खींचेंगे वो सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता हुआ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स से जो सर्कल हमारा जा रहा है वो हमने देखा कि 3 पॉइंट्स से एक सिंगल सर्कल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो मेन यही है कि सर्कल थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। और एक आपको छोटी सी थ्योरम दे रखी है बट विदाउट प्रूफ है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ विदाउट प्रूफ। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाता है, इसी से रिलेटेड है ये अपना कि गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल। गिवन एन आर्क, आपको केवल एक आर्क दे दी गई है ऑफ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल बेटा, कंप्लीट द सर्कल। देखिए आपको ये आर्क दे दी, ओके थोड़ी बड़ी ले लेते हैं हम, ये आर्क दे दी और आपको कह दिया भाई सर्कल कंप्लीट कीजिए, सर्कल को कंप्लीट कीजिए। ना आपको सेंटर पता, कुछ भी नहीं पता आपको, तो सबसे पहला काम क्या है सर्कल कंप्लीट करने के लिए? सेंटर और रेडियस। सेंटर ही नहीं पता तो हम सर्कल कैसे बनाएंगे, रेडियस ही नहीं पता तो सर्कल कैसे बनाएंगे। तो वही फंडा जो अभी हमने इससे पहले वाले उसमें टॉपिक में डिस्कस किया है। आर्क है, आर्क पर कोई 3 डिफरेंट पॉइंट्स आप ले लीजिए। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज एनी पॉइंट अदर पॉइंट बी एंड दिस इज एनी अदर पॉइंट सी। 3 डिफरेंट पॉइंट हो गए उसी आर्क पर। बी को सी से ज्वाइन किया और बेटा जी ए को बी से ज्वाइन किया। बिल्कुल वही क्वेश्चन बन जाएगा जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया है। कंपास और पेंसिल की हेल्प से BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे। भाई कंपास को यहाँ रखते हैं, इसके हाफ से ज़्यादा लेते हैं, एक आर्क लगाते हैं। सेम आप बेटा इधर से करते हैं और ये आर्क आप यहाँ से लगाते हैं और जहाँ ये दोनों आर्क्स मिलती है वहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। ऑन द सेम लाइन आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जितनी ज़्यादा सफाई से आप ये क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप स्कोर करेंगे। और ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका आ जाता है 2 आर्क का, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिल रहे हैं वो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल बनेगा। वहाँ आप कंपास रखेंगे, A से या B से या C से कहीं से भी आप ले लीजिए एंड यू कैन कंप्लीट योर सर्कल लाइक दिस। ये मैं आपको रफली ही करके बता रही हूँ, कंपास नहीं है अभी यहाँ। तो ये देखिए ये आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने दूसरे एंगल से आपको बताया है। अगर आर्क यहाँ होती तो भी A, B, C लेना है, ये मिलाना है, इसका बाइसेक्टर जहाँ मिलता है वहीं से हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो पहले मैंने आपको इधर से बना के दिखाया था, अब मैंने आपको इधर से बना के दिखाया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि चाहे आपको आर्क दे रखी है तो सर्कल कैसे कंप्लीट करें,
3 पॉइंट दे रखे हैं तो उनमें से सर्कल कैसे ड्रॉ करें, या ट्राइंगल दे रखा है तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि सरकम सर्कल कैसे ड्रॉ करें। सभी बातें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ये कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.3 बेटा। 10.3 के पहले 2 क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी यहाँ राइट कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं, विच आर वेरी इजी। 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स के अलग अलग पेयर ड्रॉ करें। चलिए मैं करती हूँ। ये एक पेयर मैंने सर्कल का, पेयर मीन्स 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ करने हैं। ये मैंने एक पेयर ड्रॉ करा, देन मैंने एक और पेयर ड्रॉ किया थोड़ा अलग हटके, और फिर मैंने एक और पेयर ड्रॉ किया। ध्यान देंगे मेरी बात पे। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, इनके अलावा कोई टाइप का सर्कल अब हम नहीं ड्रॉ कर सकते। बड़े छोटे की बात नहीं चल रही है। क्वेश्चन पढ़ें आगे। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर ऑफ सर्कल हैव इन कॉमन। जो हमने पेयर ड्रॉ किए हैं उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन हैं, इस पेयर में कितने पॉइंट्स कॉमन हैं। कॉमन मीन्स जो इस सर्कल पे भी लाई करता है और इस पे भी, या वो पॉइंट जहाँ दोनों सर्कल मीट कर। भाई ये देखिए, ये अपना ब्लैक बोर्ड है। ये ब्लैक बोर्ड की ये वाली साइड और ये वाली साइड में ये पॉइंट कॉमन है। ये पॉइंट ऐसा है जो इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, लेकिन इस साइड में और इस सामने वाली साइड में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, बिकॉज दीज 2 आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं तो इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। लेकिन इस साइड में और इस साइड में ये पॉइंट अपना कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं। तो यहाँ हम लिखें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स तो 0, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है हमारा। इन दोनों में ये जो टच कर रहे हैं ये सिंगल एक पॉइंट है, तो यहाँ एक पॉइंट कॉमन है। और ये सर्कल जहाँ काट रहे हैं 2 जगह पर, एक ए पर भाई एक बी पर, तो कितने पॉइंट्स कॉमन हुए? 2। तो यहाँ कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए? 2। क्या आप कोई ऐसा पेयर ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें 3 पॉइंट कॉमन आ जाए? 2 सर्कल एक दूसरे को 3 पॉइंट्स पे कट करे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैं सोचूं कि लो ना इतना बड़ा कर देते हैं तो 3 पे काट जाएगा? नहीं काट पाएगा। यहाँ कैसे काटेगा? नहीं काट पाएगा। प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिएगा। सर्कल को तरह तरह से आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स और मिनिमम 0 पॉइंट कॉमन होता है बिटवीन 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स में कॉमन पॉइंट या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे, नॉट मोर देन 2। 2 कमरे हैं आपके घर में, या तो उनमें कोई भी दीवार कॉमन नहीं है या एक दीवार कॉमन है। बहुत ज़्यादा करें तो 2 दीवारें तो कॉमन किसी रूम में आ भी नहीं सकती हैं। आप इमेजिन करके देखिएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। उन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा कर जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले कराया है उसी को घुमा कर दिया है। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। सपोज सर्कल दे दिया आपको, बनाया आपके आगे, मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया रेंडमली। मैंने किसी ढक्कन की हेल्प से, किसी प्लेट की हेल्प से, या कैसे भी मैंने आपको सर्कल दे दिया है। तो कहता है कि गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड्स इट्स सेंटर। इसका सेंटर फाइंड करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कीजिए। भाई वही चीज़ फिर से आ जाती है। 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ए, बी और सी। ए को बी से ज्वाइन कीजिए, बी को सी से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, और जो ये आएगा ये क्या होगा? इट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, नाउ वी विल डू थ्योरम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम करेंगे बेटा जी थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो हमने किया है उसकी क्विक समरी मैं आपको बता दूं कि
हमने क्या देखा है कि 3 गिवन पॉइंट से केवल एक सर्कल पास करता है, 2 सर्कल्स में मिनिमम 0 और भाई मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। हमें आर्क दे रखी है तो हम सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, हमें सर्कल दे रखा है तो हम उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन सबका एक ही तरीका है कि 3 पॉइंट्स लिए, उन्हें ज्वाइन करके 2 लाइंस बन गई, 2 कोड्स बन गई जो एक दूसरे से अटैच हैं, और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, जहां वो मीट करे वो सेंटर है। तो वो रैंडमली थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको उस बेस पर आएंगे, बट नॉलेज आपको होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थोड़ा ध्यान से आपने इसको समझना है। थोड़ी सी स्टेटमेंट ही अटपटी है बस इसकी। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर 2 सर्कल 2 पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रूव दैट, प्रूव करें, ठीक है, देयर सेंटर्स, उन दोनों के सेंटर, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ये चीज समझने की है कि उन दोनों के जो सेंटर हैं लाई करते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें और इजीली समझ आएगा। सपोज कर लीजिए कि एक सर्कल मैंने ये ले लिया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और भाई एक सर्कल मैंने ये ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ मैं, जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस R डैश है। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि गिवन दैट 2 सर्कल्स, ज़्यादा बड़ा ना लिखकर 2 सर्कल्स, आप लिखिए OR एंड O डैश R डैश R सच दैट 2 सर्कल्स, OR का मतलब जिसका सेंटर O है और रेडियस की लंबाई R है, और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो O डैश है और रेडियस की लंबाई R डैश है। और करना क्या है, अब ये देखिए कि इन दोनों, अगर ये 2 सर्कल 2 पॉइंट पर काटते हैं, देखिए फिर से पढ़ते हैं। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 सर्कल 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, भाई एक पॉइंट का नाम रख दिया A, एक पॉइंट का नाम रख दिया B। 2 सर्कल्स OR एंड OR डैश इंटरसेक्ट एट A एंड B, दोनों A और B पर एक दूसरे को काट रहे हैं भाई। इंटरसेक्ट एट A एंड B, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, ये दोनों सेंटर, ध्यान देंगे, लाई करते हैं, किसके ऊपर हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड का मतलब जो दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। देखिए बेटा, अगर मैं A को B से मिला देती हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए इस सर्कल को, राइट वाले को भूल जाती हूँ, तो ये AB कोड इस सर्कल की हो गई। और अगर मैं O सेंटर वाले सर्कल को यहाँ से इरेज कर देती हूँ तो ये AB कोड इस सर्कल की हो गई। मीन्स ये एक ऐसी कोड है जो दोनों में बेटा कॉमन है, जो दोनों की कॉमन कोड है। तो इंटरसेक्ट एट AB कोड का साइन लगा दिया हमने, इज कॉमन कोड ऑफ बोथ सर्कल्स। AB इज कॉमन कोड ऑफ बोथ सर्कल्स। गॉट इट? यहाँ तक हमें जो गिवन था वो हमने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉमन कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पे हमारे सेंटर लाई कर रहे हैं। भाई कुछ ऐसे समझिए कि ये तो कॉमन कोड हो गई AB, और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान लो इसका नाम है भाई LM। तो आपने क्या दिखाना है कि ये दोनों सेंटर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे पड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार हमें ये समझ आ गया हमने क्या प्रूव करना है, तो प्रूफ इज वेरी इजी। AB कोड है, इसी तरह मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। LM AB को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पर 90 के एंगल बनाते हुए, मीन्स LM AB का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और आपने ये दिखाना है कि O और O डैश भी इसी लाइन पर है, तो अगर हम LM की बजाय OO डैश को दिखा दें कि ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान देंगे कि O और O डैश को मिला के जो लाइन बन रही है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बात वही पड़ जाएगी कि OO डैश AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहे हैं। भाई ऐसा अब तुम कहोगे जी दिख ही रहा है, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता था बेटा जी कि ये O है और ये दूसरा सर्कल का सेंटर है O डैश, और ये ऐसे भी तो मिल सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भाई एक सर्कल ये बना दिया बेटा मैंने और एक सर्कल कुछ यहाँ सेंटर लेके ये बना दिया, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ सेंटर ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि इनके सेंटर सीधे मिले, ऐसे टेढ़े भी तो मिल सकते थे कि नहीं मिल सकते थे। तो व्हाट वी वांट टू प्रूव कि ये जो OO डैश है एक्चुअल में यही AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये OO डैश को मिलाने वाली लाइन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही तो आ जाएगा ना। तो दिस इज द रिजल्ट विच वी वांट टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना है। अब आप ये ध्यान देंगे तो अभी मैं लिख देती हूँ कि क्या प्रूव करना है हमने। मैं फिर से बता दूँ, 2 सर्कल्स विद सेंटर O रेडियस R एंड सेंटर O डैश रेडियस R डैश intersect at point A and B respectively. AB is the common chord of both circles. To prove, हमने क्या प्रूव करना है कि OO डैश इज परपेंडिकुलर, ध्यान देंगे OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ M, इसको और एक्सपेंड कर लीजिए कि क्या मतलब है कि हमने दिखाना है कि AM MB के इक्वल है, पहली चीज AM MB के इक्वल है, और दूसरा रिजल्ट हमने क्या दिखाना है कि एंगल AMO एंगल BMO या AMO डैश किसी को भी ले लीजिए, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया है, मैथमेटिकली हमें आसानी रहेगी करने में कि OO डैश AB को परपेंडिकुलर भी है, यानी ये दोनों एंगल 90 और बाइसेक्ट भी करता है, तो भाई AM किसके इक्वल हो जाएगा? BM के। थोड़ी सी हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं कि O को A और B से ज्वाइन कर दें और O डैश को भी A और B से ज्वाइन कर दें। ज्वाइन O टू A एंड B, ऑल्सो ज्वाइन O डैश टू A एंड B। गॉट इट? अब देखिए हमने करना क्या है, हमने करना है AM को MB के इक्वल दिखाना है। ओके, तो इट मीन्स हमने ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे ये ऊपर वाला ट्रायंगल। देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ AO और O डैश। ओके, अपर वाला पूरा AO डैश और भाई BO डैश। ध्यान देंगे भाई, प्रूफ इन ट्रायंगल AO डैश एंड ट्राइंगल BO डैश। क्यों ले रहे हैं हम इनको? देखिए अभी हमें कुछ भी नहीं पता था ना इन दोनों के बारे में या इन दोनों में, तो भाई देखो हमने AM को BM के इक्वल दिखाना है, बात आ रही है मेरी समझ में आपको? लेकिन इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स इक्वल चाहिए, तो हमें केवल ये साइड्स पता है, तीसरा पार्ट नहीं पता। मेरी बात को समझेंगे मैं क्या कर रही हूँ। हमें असल में करना क्या है कि भाई AM को BM के इक्वल दिखाना है। इसके लिए इतने में भी काम चल सकता था, हाफ हाफ ट्रायंगल में चल सकता था, लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं और ये कॉमन है, लेकिन थर्ड पार्ट नहीं पता हमें क्या इक्वल है, क्योंकि ये तो हमने इक्वल शो करनी है ना। तो उसके लिए पहले बेटा हमने ऊपर वाला ट्रायंगल AO डैश और नीचे वाला ट्रायंगल BO डैश लिया हमने। तो AO और BO इक्वल हैं, तो AO किसके इक्वल है भाई? BO के, जो कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है।
AO डैश और BO डैश ऑल्सो द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, ये किसके इक्वल है, R डैश के, एंड OO डैश कॉमन साइड ऑफ द बोथ सर्कल्स, तो OO डैश इज इक्वल टू OO डैश। रीजन मैंने आपको बोला है कि जरूर लिखना है। अपर ट्रायंगल की 3 साइड्स और लोअर ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल आ गई। कौन सा रूल अब हम लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का निशान मैंने लगा दिया, ऑफ ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ध्यान देंगे, ट्रायंगल AOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट, इक्वालिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOO डैश। अपर ट्रायंगल लोअर के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो अपर ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं वो लोअर के सभी एंगल्स के इक्वल होंगे, क्योंकि साइड्स तो हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला एंगल AOO डैश और BOO डैश भी इक्वल हो जाएगा भाई, क्लियर। तो ऑब्वियसली आप यहाँ लिख दीजिए एंगल AOO डैश इज इक्वल टू एंगल BOO डैश, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। गॉट इट, यहाँ तक आपको आया समझ में। जल्दी से मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ। अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल हमने कंप्लीट लिए हैं। AO की लेंथ BO के इक्वल है क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है। AO डैश की लेंथ BO डैश के इक्वल है, एक ही सर्कल का रेडियस है। OO डैश कॉमन है, तो ऊपर वाला कंप्लीट ट्रायंगल और नीचे वाला कंप्लीट ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल आएंगे। मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये कंप्लीट इस कंप्लीट के। बट हम डील उसी में करते हैं भाई जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो हम या तो इनको लेंगे या इनको लेंगे। ओके, तो मैंने ले लिया कि AOO डैश और BOO डैश इक्वल है। ओके, क्यों लिया अभी मैं बता देती हूँ आपको। अब हम फिर से लेते हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ध्यान देंगे ये वाला ट्रायंगल AOM और ये नीचे वाला ट्रायंगल बेटा जी BOM। ओके, फिर से हम डबल ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इसमें और इसमें देखिए ये आर्क को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, हम रब नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर के लिए रब कर लीजिए, मैं तो कर दूंगी लेकिन आप नोटबुक में रब नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में AO और BO इक्वल है, मैंने थोड़ी देर के लिए रब किया है। AO तो BO के इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है, रेडियस है। OM कॉमन है, तो OM इज इक्वल टू OM लिख दीजिए आप, तो ये भाई अपना क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई। ओके, अब ध्यान देंगे AOO डैश कह लें या AOM कह लें, एक ही बात है भाई। ये एंगल बना रही हूं मैं AOO डैश और यहाँ बीच में मैंने M ले लिया, तो इस एंगल को मैं AOM नाम भी दे सकती हूँ और इस एंगल को मैं AOO डैश नाम भी दे सकती हूँ। तो मैं क्या, अगर ये वाला भाई ये एंगल इसके इक्वल है ही, दिख रहा है, तो भाई CPCT से अभी प्रूव भी कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। इसको नाम दे दीजिए इस इक्वेशन को ड्यू टू वन, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अपर और लोअर ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल, 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल आ गए हैं। तो बाय देखिए दोनों के बीच का एंगल ले रहे हैं तो हम SAS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बेटा जी बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOM। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इक्वल हो गया। तो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के जो अदर रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो भाई बच क्या गया, इनको तो हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया था, बच क्या गया, AM BM के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, AM इज इक्वल टू BM बाय CPCT। ओके, तो एक तो हमने यही प्रूव करना था कि AM की लेंथ क्या है भाई, वेयर दिस, ये रहा, AM की लेंथ MB के इक्वल है, तो AM और BM इक्वल हो गए, यानी M मिड पॉइंट हो गया। दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है कि ये एंगल 90 है,
भाई ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा, AMO और BMO इक्वल होंगे, लीनियर पेयर हैं, सम कितना होगा 180, इक्वल है, लीनियर पेयर हैं तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे 90 90 के। तो हाउ विल वी राइट दिस रिजल्ट, कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए। मैं अब स्टेटमेंट को रब कर देती हूँ और गिवन दैट को यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो बेटा ये देखिए, आल्सो एंगल AMO ये वाला इज इक्वल टू एंगल BMO, आल्सो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, सेम रीजन CPCT, कितना इजी है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन। ये आप ध्यान करिएगा कि ये सर्कल की आर्क यहाँ से जा रही थी जो मैंने रब कर दी थी फॉर सम टाइम, बट इन दोनों का जो सम है वो कितना है, एंगल AMO, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ। एंगल AMO प्लस एंगल BMO कितना है भाई 180 डिग्री, तो दोनों को या तो AMO कर लीजिए, यहाँ पर भी आप BMO के प्लेस पर AMO सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और बेटा इन दोनों को सम करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMO इज 180, 2 को राइट में ले जाइएगा, डिवाइड कीजिएगा तो एंगल AMO आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब थोड़ा सा ये भी रब कर देती हूँ मैं यहाँ से, आप इसको नोट करते रहिएगा। तो इट इम्प्लाइज कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से तो ये एंगल 90 आ गया, यहाँ से M मिड पॉइंट आ गया, इट मीन्स OO डैश AB को जहाँ काट रहा है वो मिड पॉइंट है और 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस OO डैश इज परपेंडिकुलर का साइन है ये, बाइसेक्टर, OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। It means the center of 2 circles lie on the perpendicular bisector of common chord। मीन्स अगर 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं तो जो उनके सेंटर हैं वो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे, या इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि OO डैश और AB जहाँ मिलते हैं, कोड और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जहाँ मिलती है वहाँ कोड बाइसेक्ट हो जाती है 90 डिग्री के एंगल पर। मैं एक बार जल्दी से आपको प्रूफ की समरी फिर से करा देती हूँ। देखिए प्रूव करने के लिए हमने 2 बार ट्रायंगल्स को उठाया है बेटा। हमने करना क्या था कि ये 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे थे, ये कॉमन कोड थी, और हमने ये दिखाना था कि ये सर्कल को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि 90 पे करे, टेढ़ी भी हो सकती थी, ये सर्कल ऐसे भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था, तो सेंटर ऐसे भी जा सकता था, ठीक है, सेंटर की जो लाइन थी ऐसे भी जा सकती थी। तो सबसे पहले हमने AOO डैश और BOO डैश को लिया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन, तो अपर ट्रायंगल लोअर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब हम अपर हाफ हाफ लेते हैं, लेफ्ट वाला दोनों ले लेते हैं, चाहे राइट वाला ले लीजिए, वही बात है, आप राइट के लिए ट्राई करिएगा, हो जाएगा। तो ये अपर वाले में ये दोनों साइड सेम है, ये कॉमन है और ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल आ गए थे, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। इट मीन्स AM BM के इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए CPCT से, बट ये लीनियर पेयर हैं, इनका सम 180 है और ऑलरेडी इक्वल है, सम 180 है ऑलरेडी इक्वल है, तो 90 90 के होंगे। इट मीन जब ये 2 90 है तो ये भी 90 के होंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो OO डैश लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो बेटा जी ये थी अपनी एक्सरसाइज 10.3 के सारे एग्जाम्पल, सारी थ्योरम्स, सारे क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट है, आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर बार आपको बोलती हूँ, आपको कोई सजेशन देना है, आपको मुझे कुछ बताना है कि क्या कोई कमी रह रही है लेक्चर में, या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है या अच्छी लग रही है, तो मैंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपके व्यूज़ हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। And if you like my videos, then subscribe my channel, share my videos as much as possible. Thank you beta, thank you very much.